आप सभी लोगों को रंग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हे माय लवीज़, हाउ यू ऑल? कैसी है मेरी लवीज़ आर्मी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, आज की रीडिंग मैं बहुत डिफरेंट करने वाली हूँ। आज मैं देखने वाली हूँ कि आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। आपके पार्टनर के मन में ऐसी कौन सी बात है जो वो आपसे कहना चाहते हैं। 3 बार अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए। मेल है, फीमेल है, क्रश है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड है, वाइफ है, और रिलेशनशिप की जो भी सिचुएशन हो, बातें हो रही हैं, नहीं हो रही है, नो कॉन्टैक्ट है, डजेंट मैटर। 3 बार उनका नाम ले लीजिए। मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसी कौन सी डीप थॉट्स हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं जो वो आपसे कहना तो चाह रहे हैं पर कह नहीं पा रहे हैं। तो आज हम ना ज़रा पिकअप आइल करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो हम 4 ऑप्शंस लेते हैं, ए बी सी डी, ठीक है। तो चूज़ कर लीजिए ए बी सी डी में से। उसके बाद हम चेक करेंगे उनकी एनर्जी, ठीक है। बट पहले हम जान लेते हैं कि उनके दिल में, उनके मन में आपके लिए ऐसी कौन सी बात है जो वो कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं पर बोल नहीं पा रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें और बताएं। फटाफट चूज़ कर लीजिए ए बी सी डी, लाइक कर लीजिए, और कौन सा अल्फ़ाबेट आपने चूज़ करा है मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें और बताएं, मेरे व्यूवर्स को गाइड करें और बताएं आज रंग पंचमी के दिन जिन्होंने पाइल ए ऑप्ट करा है उनके पार्टनर उनसे क्या कहना चाहते हैं। जिन्होंने पाइल ए ऑप्ट करा है, जिन्होंने पाइल ए ऑप्ट करा है उनके पार्टनर उनसे क्या कहना चाहते हैं। जिन्होंने पाइल ए ऑप्ट करा है उनके पार्टनर उनसे क्या कहना चाहते हैं। जिन्होंने पाइल ए ऑप्ट करा है, जिन्होंने पाइल ए ऑप्ट करा है। ओके, आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं आई सी वाई एवरीथिंग हैपेंड द वे आई डिड। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ना बड़े जल्दबाजी में चीज़ों के बारे में सोचा, या बहुत जल्दबाजी में रिलेशनशिप में कुछ डिसीजंस लिए जो इनको टाइम के साथ लेना चाहिए था, जो इनको समय पर छोड़ देना चाहिए था। आप इस रिलेशनशिप में कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे पर हुआ कुछ और। आप इस रिलेशनशिप में कुछ डिफरेंट प्रोस्पेक्ट चाह रहे थे लेकिन इन्होंने बहुत ही अलग तरीके से बिहेव करा। आपके पार्टनर की फीलिंग्स में देखूं जो ये आपसे कहना चाहते हैं कि अब मुझे एहसास हो रहा है, अब मुझे समझ में आ रहा है कि उस समय जब हमारे बीच में झगड़ा हुआ, जब मुझे चीज़ों के प्रति प्रॉपर्ली रिएक्शन देना चाहिए था, लेकिन मैं अपने गुस्से में आकर या ईगो में आकर रिप्लाई कर रहा था या कर रही थी। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मुझसे एक मिस्टेक हुई है या मुझसे एक गलती हुई है। मतलब इनके अंदर ना एक फ़ियर है, इनके मन में एक इनसिक्योरिटी है, इनके मन में एक ना व्हाट डू वी से, एक पेन है कि मुझे चीज़ों को उस तरीके से रिएक्ट नहीं करना चाहिए था जैसा मैंने किया। मुझे टाइम लेना चाहिए था इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को, और धीरे धीरे करके मुझे डिसीजन बनाना चाहिए था। जो भी जल्दबाजी में इन्होंने डिसीजन लिया, कहीं ना कहीं उनको उस चीज़ का बहुत गिल्ट हो रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें जिन्होंने पाइल बी ऑप्ट करा है उनके लिए क्या गाइडेंस है। जिन्होंने पाइल बी ऑप्ट करा है उनके लिए क्या गाइडेंस है। जिन्होंने पाइल बी ऑप्ट करा है उनके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, ये आपके टेक्स्ट बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, आपके मैसेजेस बहुत ज़्यादा रीड करते हैं, जो आपने इनको भेजे हैं, जो आप लोग की बातें हुई हैं, जो आपके बीच में कम्युनिकेशन होता रहा है। पुरानी चैट्स बहुत रीड कर रहे हैं, पुराने मैसेजेस बहुत रीड कर रहे हैं। मे बी वो व्हाट्सएप पर हो सकता है, इंस्टाग्राम पर हो सकता है, या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो सकता है जहाँ आप लोग कम्युनिकेशन करते थे, बातें करते थे। भली आपसे भी बातचीत नहीं हो पा रही है, या भली आप दोनों के बीच में अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन है। मेजर लोग का मुझे नो कांटेक्ट दिख रहा है जिन्होंने पाइल भी ऑप्ट करा है, क्योंकि आई फील कि पुराने चैट्स, पुरानी बातें, पुरानी चीज़ें बहुत स्क्रॉल कर रहे हैं और उन चीज़ों को रीड कर रहे हैं। इन शॉर्ट दे आर डेफिनेटली मिसिंग यू, लेकिन एक्सप्रेस नहीं करना चाह रहे हैं। बस वो पुराने चैट्स को रीड करके वो पुराना टाइम मिस कर रहे हैं, जिस तरीके से आप लोग साथ रहते थे, आप लोग बात करते थे, आप दोनों एक दूसरे के साथ रहा करते थे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें जिन्होंने पाइल सी ऑप्ट करा है उनके लिए क्या गाइडेंस है। जिन्होंने पाइल सी ऑप्ट करा है उनके लिए क्या गाइडेंस है। जिन्होंने पाइल सी ऑप्ट करा है उनके लिए क्या गाइडेंस है। जिन्होंने पाइल सी ऑप्ट करा है। ओके, आई डू नॉट वांट हाइड दिस लव। मैं इस प्यार को छुपाना नहीं चाहती या नहीं चाहता, कहना चाहता हूँ, एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। भली अभी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, लेकिन आगे चलकर चीज़ों को, इस रिश्ते को अच्छी तरीके से आगे बढ़ाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मतलब आई कैन डेफिनेटली सी जो आपके पार्टनर इस वक्त महसूस कर रहे हैं, वो ये महसूस कर रहे हैं कि भली मैं अभी तुम्हें कुछ कह नहीं पा रहा हूँ, बोल नहीं पा रहा हूँ या बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मुझे इस प्यार को, इस कनेक्शन को छुपाना नहीं है, हाइड नहीं करना है।
मैं इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को बहुत आगे तक लेकर जाना चाहती हूँ या चाहता हूँ। और मतलब इनके मन में कैसे इमोशंस दिखाई दे रहे हैं कि बहुत कुछ है जो आपसे कहना चाहते हैं, लेकिन डर लगता है कि आपको कहीं खो ना दें। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको बताना चाहते हैं, लेकिन एक मन में फ़ियर है आप उस चीज़ में कैसे रिएक्ट करोगे, किस तरीके से चीज़ें बोलोगे। तो वो एक फ़ियर आपके पार्टनर के दिमाग में मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। मोर ओवर मैं ये भी बोलूँगी कार्ड्स को देखते हुए कि मे भी हो सकता है अभी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन आगे चलकर धीरे धीरे पर्सन एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि आपसे कुछ छुपाना, कुछ हाइड करना नहीं चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें जिन्होंने पाइल डी ऑप्ट करा है, 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 जिन्होंने पाइल डी ऑप्ट करा है। आई एम अफ्रेड ऑफ कमिटमेंट। ये पर्सन कमिटमेंट देने से डर रहे हैं। ये पर्सन भले आपसे बातचीत तो कर रहे हैं या बातें कर कर के एकदम से नो कांटेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि इनको डर है, इनको डर है कि मैं कमिटमेंट कैसे दूंगा या दूंगी। ये फैमिली फियर भी हो सकता है, फैमिली को एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, फैमिली तक बातें नहीं लेकर जाना चाहते, फैमिली तक चीज़ें बताना नहीं चाहते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मुझे समझ में आ रहा है यहाँ पर सिचुएशन को देखते हुए कि कुछ लोग का नो कांटेक्ट भी इस वजह से ही हुआ है, क्योंकि ये कमिटमेंट देने से डर रहे हैं और आप बार बार इनसे कमिटमेंट मांग रहे हो, जिसकी वजह से एकदम डिसअपेयर हो जाते हैं और बातें करना बंद कर देते हैं। ये भी आप दोनों के कनेक्शन का एक ऐसा रीज़न दिख रहा है जहाँ पर मैं बोलूँगी कि यू वांट की कम्युनिकेशन हो, यू वांट की रिलेशनशिप आगे बढ़े, यू वांट कि हम साथ मिलकर फैमिली से बात करें या डिसीजन ले, लेकिन आपके पार्टनर यहाँ पर जिस चीज़ को लेकर डरे हुए हैं वो है कमिटमेंट को लेकर, जिसकी वजह से रिलेशनशिप के अंदर कॉम्प्लिकेशंस या इशू चल रहे हैं। ओके ठीक है, तो ये पाइल ए बी सी डी का गाइडेंस है, स्पेसिफिक मैसेजेस जो आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं। ज़रा इनकी करंट एनर्जी चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये तो हमने उनके डीप थॉट्स चेक करें कि वो क्या कहना चाहते हैं, ऐसी कौन सी बात है जो वो कहना चाहते हैं पर कह नहीं पा रहे हैं। अब ज़रा चेक करते हैं इनकी करंट एनर्जी क्या है, इस वक्त ये क्या सोच रहे हैं, इस वक्त उनके मन में क्या चल रहा है, इस वक्त उनके दिल में कौन सी बातें चल रही हैं, इस वक्त उनके मन में कौन सी बातें चल रही हैं, इस वक्त ऐसी कौन सी बातें वो कहना चाह रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं, या इस वक्त वो क्या महसूस कर रहे हैं। इन शॉर्ट अपन देखते हैं कि उनकी करंट एनर्जी क्या है। आई वॉन्ट टू मेक लव टू यू। नेक्स्ट, आई एम डीपली सॉरी दैट आई वॉकड अवे फ्रॉम यू। ओके, नेक्स्ट, I am shutting you out. Okay, and we have I was thinking of you last night. Okay, bottom deck का कार्ड भी चेक कर ही लेते हैं साथ में। I believe we are meant to be together. Okay, so basically इनकी जो current thoughts, इनकी current energy है वो ये है कि कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में ऐसा हुआ था जिसमें ये पर्सन ने एकदम से आपसे कम्युनिकेशन बंद कर दिया। ये चलाकर बिल्कुल चले गए, या कॉल पर आप लोग की बातें हो रही थी लेकिन कॉल पर भी बात करते करते इन्होंने एकदम कम्युनिकेशन बंद कर दिया, बातचीत बंद कर दी, जिसकी वजह से नो कांटेक्ट हो गया है। ये पर्सन को इनके एक्शंस का बहुत गिल्ट है, जो एक्शंस इन्होंने पहले रिलेशनशिप में रहकर किए। एक्शंस इन द सेंस कि जहाँ मेच्योरिटी से बात करना चाहिए था वहाँ बातचीत नहीं करी, पहली चीज़। जहाँ बॉन्डिंग पर काम करना चाहिए था वहाँ इन्होंने बॉन्ड पर भी काम नहीं करा। जहाँ पर इनको बैठकर चीज़ एक्सप्रेस करना चाहिए था, कहना चाहिए था, कम्युनिकेशन बनाना चाहिए था, वहाँ ऐसा दिख रहा है कि उन्होंने कम्युनिकेशन भी नहीं बनाया। और आज इनको ये चीज़ फ़ील हो रही है कि आई एम डीपली सॉरी दैट आई वॉकड अवे फ्रॉम यू। मुझसे गलती हुई कि मैं पीछे हट गया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मेरा दिल ऐसा बोलता है कि हमारा कनेक्शन आगे के लिए बना है, हमारा कनेक्शन लॉन्ग टर्म रहेगा, हमारा कनेक्शन आगे बढ़ेगा, हमारे बीच में जो बॉन्डिंग है वो फ्यूचर तक जाएगी। मतलब इनके मन में ये क्लियर स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं दैट दिस पर्सन really wants to be with you, this person really wants to have a good bond, a good connection with you। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बोलना चाहती हूँ कि जो इनकी करंट एनर्जी बता रही है कि जो भी पास्ट एक्शंस इन्होंने पुट करे इस रिलेशनशिप में, उस चीज़ का गिल्ट इन्हें बहुत ज़्यादा हो रहा है, जो यहाँ डिवाइन गाइडेंस आ रहा है। तो दैट्स ग्रेट, अगर सामने वाले को उनके एक्शंस का रियलाइजेशन है, दैट्स ग्रेट कि उन्हें फील हो रहा है उन्होंने जो आपके साथ करा। तो इट इज़ बेटर कि आगे खुद देखो कि वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, आगे खुद देखो कि वो खुद कैसे चीज़ों को लेकर रिएक्शन देते हैं। कभी कभार हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा फोर्स कर देते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, कभी कभार हम आउटकम्स को फोर्स कर देते हैं कि वो ऐसे काम करे वैसे काम करे, जो नहीं करना है
इट्स बेटर कि देखते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, किस तरीके से रिलेशनशिप पर एक्शंस लेते हैं. सो येस, आज के लिए इतना ही. मैंने आपको बताया पार्टनर के डीप इमोशंस, उनके डीप फीलिंग्स, विद दैट वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं. बहुत जल्दी मिलते हैं नई रीडिंग के साथ, नई वीडियो के साथ. रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिए. वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें. थैंक यू सो मच एवरीवन. बहुत जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ. राधे राधे.